अल्लाह बोल, 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 अल्लाह बोल। हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में जो है कितना यानी इंसानों के साथ में कितना अत्याचार किया जा रहा है। आज भी मणिपुर जो है, आज की सिचुएशन मणिपुर की जो है ना, वो ऐसे हमारी महिलाएं इतनी चीख रही है, चिल्ला रही है, मिलिट्री वाले उनके पैर पकड़ रहे कि आप जाइए मत, आप जाइए मत, ये हमारी इज्जत लूट के जो हमको जान से ख़त्म कर देंगे। तो वो लावारिस स्टेट है, वहाँ मुख्यमंत्री नहीं है, वहाँ पुलिस नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है ही नहीं कि कहीं दुनिया से बाहर चले गया। तो ये क्या हो रहा है? आज हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, आज राजस्थान के अंदर में क्या हो रहा है, आज महाराष्ट्र के अंदर में क्या हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते जा रहा है। इसमें एक चीज़ हमारी जनता बहुत मार खा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है कि जनता जो है, पूरी देश की जनता काफ़ी दिनों से चिल्ला रही है, बाकी उसमें हमारे को जो एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि सोशल मीडिया पे जो है ये सब सिस्टम चल रहा है। मीडिया और गोदी मीडिया, इन्होंने जो है ना इसको अपने मुट्ठी में रखा है, अपने मुट्ठी में रख के, और अपने मुट्ठी में रख के जो है देश पे, जैसा अभी थोड़ी देर पहले संविधान इनको समझता है कि संविधान काय को बोलते हैं। अगर संविधान अगर इनको समझने लग जाए तो इनमें इंसानियत जाग जाएंगी, क्योंकि इनमें दरिंदगी पैदा हो गई है। संविधान नहीं समझता, संविधान को मिटाने के लिए तो इनकी कोशिश जारी है। ये संविधान अगर वाकई में अगर संविधान पे अगर ये आने लगे तो आज हमारे देश के अंदर में ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई वारदात नज़र ही नहीं आई, क्योंकि ये इन लोगों का मकसद एक ही है कि हिंदू राष्ट्र कायम करना है। हिंदू राष्ट्र कायम करने के लिए उनका निशान जो है किसी एक समाज पे नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा टारगेट जो है उनका मुस्लिम समाज है, आदिवासी समाज है, दलित समाज है, क्रिश्चियन समाज है, सरदार समाज है। और ये जो लोग बेवकूफ़ जो बना रहे हैं कि एक के बाद एक समाज को टारगेट करने के लिए 2024 के बाद के इन्होंने प्लानिंग की है कि उसके बाद इलेक्शन नहीं होगा और उसके बाद में जो है तानाशाही जो है, मनमानी मनचाही हम करेंगे। संविधान तो बहुत दूर की बात है, अभी भी जो है जनता के पास समय है। जनता ने अपना ये जो देश है, इस देश के जो नागरिक है, इन नागरिकों ने जो है अपने दिलो जान से इस देश को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना चाहिए। भारत एकता आंदोलन के माध्यम से हम लोग राज्य और देश में होने वाले दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, कामगार, धार्मिक अल्पसंख्यक और ख़ास करके महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पर एक भव्य नारे निदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया। मणिपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई, जिसमें 2 महिलाओं को सरेआम नंगा करके सड़कों पर घुमाया गया, उनके शरीर के साथ खिलवाड़ की गई। उन दरिंदों को आज तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार गिरफ्तार करने में असफल रही। सिर्फ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उन हजारों की उन्मादी भीड़ के अंदर में। यह जो घटना है, इस घटना के खिलाफ पूरे दुनिया में रोष व्यक्त किया जा रहा है। जितने भी इंसानियत की सोच रखने वाले लोग हैं, वे लोग भारत में इस प्रकार की घटनाओं को लेकर चिंतित है। अभी अभी ट्रेन में एक पुलिसकर्मी द्वारा 3 मुस्लिम और 1 दलित व्यक्ति को खुलेआम गोलियों से भूनकर उसका मर्डर कर दिया गया, और उसका कहना था कि टीवी में से जो खबरें आ रही है, उन खबरों का असर मेरे ऊपर हुआ है, इसकी वजह से वो 3 मुसलमान और 1 दलित आदमी को मार दिया गया। इस देश का मीडिया भी दोषी है, जो देश में नफरत की खेती पैदा कर रहा है,
और उस खेती को काटकर कुछ राजनीतिक दल देश के शासन और प्रशासन पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। साथियों, भारत के महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि, इस कर्मभूमि के नांदेड़ शहर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्मदिन क्यों मनाया, इसको कारण बनाकर अक्षय भालेराव की सरेआम निर्दयता से खून कर दिया जाता है। हमारी मोना मेश्राम छात्रावास में पढ़ने वाली बच्ची, वो जो दलित बौद्ध समाज की बच्ची है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे के ऊपर सरेआम पेशाब कर दी जाती है। इस देश में दलित और आदिवासी राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उन्हें इस देश के मंदिरों में जाने पर बंदी है। साथियों, इस देश का जो दलित पीड़ित शोषित वंचित है, इस देश का जो धार्मिक अल्पसंख्याक है, वो इस देश में क्या दुय्यम दर्जे का नागरिक है क्या? ऐसा प्रश्न आज हम लोगों के बीच में है। ये प्रश्न इसलिए खड़ा होता है कि स्वतंत्रता के पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी को पूछा था कि हा देश आमचा आहे काय, इस देश में हमारे लिए जगह है क्या? वो तो भला हो कि संविधान के माध्यम से हमें इस देश में कुछ हक और अधिकार मिले और गत 70 वर्षों में दलित पीड़ित शोषित वंचित और धार्मिक अल्पसंख्याक समुदाय के लोगों को जो हक मिले, जो रिपब्लिकन जनता ने तरक्की और उन्नति की ओर अपने पैर बढ़ाए, उस रिपब्लिकन जनता के तरक्की और उन्नति से घबराकर जलसी में आकर अब इस संविधान को ही तहस नहस करने का षड्यंत्र इस देश के मनुवादी और ब्राह्मणवादी पूंजीवाद के साथ मिलकर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए भारत एकता आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने तमाम समविचारी साथियों को एकजुट किया है और उनको एकजुट करके हम लोग चाहते हैं कि इस देश पर छाए हुए लोकतंत्र पर आने वाले खतरे के खिलाफ, संविधान जो खतरे में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ हम तमाम संविधान और लोकतंत्र प्रेमी मिलजुल कर इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय की स्थापना करने के लिए हम एक जन आंदोलन खड़ा करें और आने वाले 2024 में हम इस मनुवादी और जातिवादी सरकार को सत्ता से बाहर निकाल फेंके, इतना संकल्प करने के लिए आज हम लोगों ने इस धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया। यह जो आंदोलन यहाँ पे इंदिरा चौक पे जो सभी संगठनों के माध्यम से भारत एकता आंदोलन के प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे जो किया गया है, ये आंदोलन करने का सबसे बड़ा हमारा यही मकसद है कि इस देश में संविधान को खतरा है। संविधान को यहाँ पे न मानने वाले लोगों ने हमारे अल्पसंख्याक, आदिवासी और मागासवर्गीय लोगों पे जो अत्याचारों की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, तो उस घटनाओं के विरोध में सारे समाज के लोग एकत्रित आकर हम इस सरकार का निषेध करते हैं कि जिसके कारण हमारे महिलाएं सुरक्षित नहीं, जिसके कारण हमारे आदिवासी भाई सुरक्षित नहीं, जिसके कारण हमारे मुसलमान भाई सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों पे अन्याय अत्याचार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस घटनाओं का विरोध करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित आए हैं और आने वाले समय में भी एकत्रित आकर लड़ेंगे और इन मनुवादियों के खिलाफ हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे समाज के ऊपर, हमारे आदिवासी लोगों के ऊपर और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर कोई अत्याचार न करे। ये हमारा सबसे बड़ा मकसद। जो एक भिड़े नामक एक व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं राष्ट्रीय ध्वज को नहीं मानूंगा, वो कहता है मैं संविधान को नहीं मानूंगा, वो कहता है कि मैं देश की आज़ादी को नहीं मानूंगा। इस देश की आज़ादी को नहीं मानने वाला वो भिड़े, उसको ये समझना चाहिए इस देश में रहता है, वो आज़ादी के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी आहुति दी है। वो कुत्ते से ज़्यादा वो भिड़े मेरे को लगता नहीं है। वो भिड़े की संगठन उसको बंद किया जाए, उसके ऊपर प्रतिबंध कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई देशद्रोही का गुना दाखिल किया जाए। कि ये आंदोलन एक जन आक्रोश है। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ये जो दिख रहा है आपको भारत एकता आंदोलन, ये भारत एकता आंदोलन एक बहुत बड़ा मंच अभी बनने जाने वाला है और ये तो अभी शुरुआत है। ये हमारा पहला अभी शुरुआत का मोर्चा है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। अभी हम कंटिन्यू भारत एकता आंदोलन के तरफ से अन्याय अत्याचार के ऊपर
मॉब लिंचिंग के ऊपर और आदिवासी के ऊपर जो भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं नागपुर शहर में, भारत में, पूरे भारत भर हमारी शाखा रहेंगी, पूरे भारत भर हम लोग लड़ेंगे। हमें एक नहीं, अभी यहाँ पे हम 30 से 35 संगठनाएं एक होके यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। अभी हम नागपुर शहर की सारी संगठनाओं से और सारे अपने लोगों से निवेदन करते हैं कि वो हमारे भारत एकता आंदोलन में शामिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा माप बना के इन मधुवादी को यहाँ से हम भगेड़ना चाहते हैं। इसलिए सारे के सारे समता सैनिक दल सारे हम एक होकर यह भारत एकता आंदोलन बनाए हैं। जय संविधान। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस भारत को जब संविधान अर्पण किया तो वो संविधान अर्पण करने के पूर्व संध्या पे मतलब 25 नवंबर 1949 को सभागृह में ये चिंता जताई कि ये संविधान कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर इसको चलाने वाले लोग अगर प्रामाणिक नहीं है तो ये संविधान सही कारगर साबित नहीं हो पाएगा। उसी तर्ज पर अगर ये संविधान कितना भी बुरा हो लेकिन इसको चलाने वाले जो लोग हैं वो ईमानदार है, प्रामाणिक है, तो ये उससे बढ़िया संविधान, उससे बढ़िया देश जो है वो कोई नहीं चला सकता। ऐसी चिंता उस समय जताई गई थी। उसकी प्रचिति अभी हाल फिलहाल में जो मनुवादी व्यवस्था इस भारत पर कायम होने जा रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो बात कही वो 100% यहाँ पर लागू होते हुए हमें दिख रही है। भारत एकता आंदोलन के माध्यम से हम समता सैनिक दल मुख्यालय दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से इस आंदोलन में शामिल है और इस पूरी व्यवस्था में जो महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारत में जो हंगामा चल रहा है, जो मनुवादी व्यवस्था का पगड़ा बनाने की जो कोशिश चल रही है उसको नाकाम करने के लिए, क्योंकि हम संविधान प्रेमी लोग हैं, हम कानून व्यवस्था के पाइक हैं, इसीलिए हम लोग आज रास्ते पे इसके खिलाफ उतरे हैं। मणिपुर की अगर घटना देखी जाए तो बड़ी शर्मसार घटना है। कौन से ऐसे देश में इस तरीके से घटना होती है मुझे आप बताएं। केवल ये भारत में ही हो रहा है। ये इसीलिए घटना होती है क्योंकि यहाँ पर जाति व्यवस्था का प्रगल्भ यहाँ पर उसका पगड़ा बैठा हुआ है। मैं पंतप्रधान सम्माननीय मोदी जी को इस माध्यम से संदेश पहुँचाना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस धरती पे आपने एक रातों रात नोटबंदी की थी उसी धरती पर आप ये भी ऐलान कर दें कि कल से नहीं आज से रात को 12 बजे से ये सारी जो जातियाँ भारत की ये समूल नष्ट की जाए और केवल ये भारत का एक ही पवित्र ग्रंथ रहेगा जिसे संविधान के रूप के माध्यम से जाना जाएगा। तो इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।